आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। और जो ईदगाह जो लेसन है ये प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1880 में हुआ था और निधन जो है उनका 1936 में हुआ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि बनारस, उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पास में एक उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब लमही नाम का गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद है उनका जो घर का नाम है, बचपन का नाम है वो प्रेमचंद है। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। पहले क्या नवाब राय के नाम से लिख रहे थे, घर का नाम धनपत राय और नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखना स्टार्ट किया था। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में भी लिखने लगे और मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। 10th पास करने के बाद में वो टीचर बन जाते हैं। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसमें सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। उनकी गवर्नमेंट की जॉब होती है लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ देते हैं। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है, मतलब 8 भाग हैं मानसरोवर के, उसमें बहुत सारी स्टोरियां उन्होंने लिखी हैं। साहित्य में प्रगतिवादी चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया था उन्होंने। इन 2 पत्रिकाओं का एडिटिंग भी की थी। संपादन का मतलब हो एडिटर। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। जो उनकी भाषा है वो मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ऐसी भाषा है जिसको हम डेली यूज़ करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक जो कि बच्चा है वो नायक है इस स्टोरी का, हामिद है उसका नाम, और अपने दोस्तों के साथ वो ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का, मतलब जो बच्चों के मन में इच्छाएं हुआ करती हैं उनको दमन करके, मतलब उनको दबा के, उनको ख़त्म करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम कि वो दादी से कितना प्यार करता है तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इससे पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर कितनी समझ है कि हमें अपने घर में उपयोग होने वाली चीज़ों को लेना है। वो दादी से प्यार करता है। उस टाइम पे भी उसके मन में अपने खिलौने खरीदने की बात नहीं आती है। तो पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि इमोशनल हो जाते हैं कि एक छोटे बच्चे के मन में भी कितनी भावनाएं हो सकती हैं। यहाँ है कि रमजान, जो रमजान है ये 1 महीना पूरा होता है, मुस्लिमों का त्यौहार है। पूरे 1 महीने तक ये लोग रोज़ा रखते हैं, उपवास रखते हैं। सिर्फ शाम को खाना खाएंगे, 7 बजे के बाद नमाज पढ़ेंगे। तो उसके बाद में फिर ईद आती है इनकी और ईद के दिन ये लोग ईदगाह जाते हैं। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, कितने 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। उससे सब बहुत खुश होते हैं जिस दिन ईद होती है। तो आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में जब कोई भी त्यौहार होता है, हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो कितनी रौनक दिखती है मार्केट में भी, वैसे ईद पे भी है। तो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी के जूते कड़े हो गए, मतलब जूते कड़े हो जाते हैं, चमड़े के बने होते थे तो वो जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। मतलब ईदगाह जाने के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दें, मतलब सानी पानी मतलब उनको चारा डाल दें, उनको पानी पिला दें, और ताकि घर का काम खत्म हो जाए जो जानवरों के लिए काम करना है। और ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैलों को खाना दे के चलें, क्योंकि हम जब ईदगाह से लौटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 किलोमीटर तक पैदल चलना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, है ना। तो दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर से पहले तो हम लोग वहाँ से लौट ही नहीं पाएंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के जो है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है। जरूरी नहीं है कि सब 30 दिन का ही रखें, लेकिन बच्चे कम रख पाते हैं तो कोई 1 भी रख लेता है, 2 भी रख लेता है। तो वो भी दोपहर तक। और किसी ने न वह भी नहीं, कोई बच्चा अगर नहीं रख पाया तो वो भी रोज़ा नहीं रखा उसने। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। लेकिन वो रोज़े रखे हों या न रखे हों, लेकिन ईदगाह जाना तो उन सबके लिए एक समान है, खुशी की बात है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे और इनके लिए तो ईद है। बच्चों के लिए तो क्या है, इंजॉय है।
है ना। धार्मिक भावनाएं तो बड़ों में है, वो देख रहे हैं कि हमें रोज़ा रखना है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, रोज़ करते थे कि बस आज इतने दिन और बचे हैं, अब ईद आने वाली है। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, है ना। और उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन है कि जैसे कि आज बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, उनकी जेब में समा नहीं रहे हैं, इतना सारा धन मिला हुआ है उनको। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। खुश हो जाते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। महमूद गिनता है, एक लड़का है, उसका नाम है महमूद। वो अपने पैसे गिन रहा है, 1 2 10 12 और उसके पास 12 पैसे हैं। फिर दूसरा है मोहसिन। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं, उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। ये थोड़े से पैसे हैं, लेकिन इन इतने सारे पैसों से भी तब बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती थी। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद यानी कि बॉल, और जाने क्या क्या, बहुत सारे वो सपने सजा रहे होते हैं कि हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा जो उन सब में खुश दिख रहा है वो हामिद है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर हैजे की भेंट हो गया, हैजा हो गया था, उसको डायरिया हो जाता है, तो उसमें वो एक्सपायर हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उसके बाद में पिता की भी मृत्यु हो जाती है, वह फिर माँ भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। बच्चा है, जल्दी भूल जाता है चीज़ों को, तो पर अपनी दादी के साथ में वो खुशी से रह रहा है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, उसके पास जूते नहीं है पैरों में पहनने के। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, जो पुरानी हो गई है टोपी। फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना दुखी होकर, जो अमीना उसकी दादी है, दादी का नाम अमीना है, वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दादी जो कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। उसको इस बात का बड़ा दुख है कि आज का दिन है और मेरे घर में अनाज नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो बोलती है कि ईद आती क्यों है, मतलब जो गरीब लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं ये त्यौहार आते क्यों है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इंजॉय कर सकें, अपने बच्चों को नए कपड़े दिला सकें, घुमा सकें, फिरा सकें, अच्छा खिला सकें। तो उनके लिए तो त्यौहार है वो एक वजन जैसा लग रहा होता है, बोझ जैसा लग रहा होता है। अमीना का दिल कचोट रहा है, अंदर ही अंदर उसका दिल जो है दुखी हो रहा है। गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, सब अपने अपने पापा के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हाँ, जो हामिद है उसका तो मम्मी पापा नहीं है, बस अमीना ही है जो कुछ भी है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? मेरा बेटा अगर खो गया, मेरा पोता अगर कहीं खो गया भीड़ में तो क्या होगा? इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, अगर इसको अकेला कैसे भेजूँ? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। चिंता है दादी को इस बात की कि मेरा बेटा इतनी दूर चलेगा कैसे, उसके पैरों में छाले पड़ गए तो जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 2 आने पैसे हैं बस घर में। 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है, बस इतनी सी तो धन दौलत है और उस पर ये ईद का त्यौहार आ गया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरा बेड़ा पार लगाओ, आज मेरा बच्चे के लिए मैं क्या कर दूँ इतने जरा से पैसों में। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। मम्मी अपनी दादी को वो कॉन्फिडेंस में ले रहा है, कॉन्फिडेंट कर रहा है कि भाई तुम डरना मत, मैं ईदगाह जाके सबसे पहले लौट के भी आ जाऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए जैसे कि पंख लग गए हैं उसके, इतना दौड़ के वो ईदगाह पहुंचना चाहता है। वह कभी थक सकता था? वह कभी थकने वाला ही नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये कलाघर है, आगे चले मतलब ये सब शहर में आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उनको दिख रही हैं। कहीं कॉलेज की इमारत है, कहीं अदालत है। तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। अब आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, मतलब कितने 20 किलो 50 किलो इतनी सारी मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं दुकानों में। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है,
उस पर जाजिम बिछी हुई है, कारपेट बिछा हुआ है। रोजेदारों जिन्होंने रोजे रखे हुए हैं की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, सब लाइन में खड़े हो गए। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ डिसिप्लिन देखने के लिए मिलता है कि जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, ईदगाह जाएंगे, तो वहाँ सब लाइन में खड़े होते हैं। ना वहाँ पे कोई गरीब होता है ना अमीर होता है, सब में डिसिप्लिन होता है, सब लाइन से खड़े होकर नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ पे ऐसा नहीं देखता कि कितना बड़ा बिजनेसमैन है या कितना गरीब है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, उन्होंने हाथ पैर धोए, पानी में जाके वहाँ पे एक जगह पानी होता है, वहाँ वजू करते हैं वो, और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। और ऐसे नहीं है कि भाई देर से आए तो भी आगे जाके धक्का मार मार के आगे खड़े हो जाए, नहीं, पीछे की लाइन में आराम से जाके खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना मतलब बढ़िया मैनेजमेंट है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सब डिसिप्लिन में लाइन में खड़े हुए हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों शेर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, नमन हो जाते हैं, प्रणाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का कि भाईचारे का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए, ऐसे लगता है कि सब एक ही माला के मोती हैं और सब कितनी अच्छे से तरह से खड़े हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। पहले नमाज अदा कर ली, पूजा पाठ हो गया, अभी खिलौने मिठाइयों की तरफ। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गाँव से जो बच्चे तो जितने एक्साइटेड हैं, बड़े भी उतने ही हैं। ये देखो हिंडोला है, हिंडोला मतलब झूला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, 1 पैसा दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है और लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, है ना। ऐसे आपने नज़ारा सब वहाँ पे देखा है ना, मेलों में इस तरह के झूले लगे रहते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ने घोड़ों पर बैठते हैं। ये चारों के चारों जो है वो घोड़ों पे बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, वो घोड़े पे नहीं बैठता है। 3 पैसे तो उसके पास हैं, उसको मालूम है कि मेरे पास तो पैसे कम हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। झूले में बैठ के जरा सा चक्कर खाना है, उसके लिए मैं अपना पैसा यहाँ पे नहीं खर्च करूँगा। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, कतार यानी कि लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया है, राजा और वकील हैं, बिस्ती और धोबिन है। वाह, लगता है कि अब बोलना ही चाहते हैं। इतने सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है, अभी परेड करके जैसे चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती जो वो होता है पानी छिड़कने वाला एक होता है आदमी, तो उसको बोलते हैं भिस्ती। उसने मोहसिन ने खरीदा भिस्ती। कमर झुकी हुई और ऊपर मश्क रखे हुए हैं। मश्क जो है ये एक थैले का, चमड़े का बना हुआ एक थैला होता है जिसमें पानी भर लेते हैं, और ये भिस्ती जो उसको अपनी कमर पे लगा लेता है और फिर उससे पानी का छिड़काव करता है। उसके मुंह को पकड़ के धीरे धीरे पानी छिड़कता है। पहले ऐसे नहीं होता था कि प्लास्टिक की आपको पाइप मिल जाए, नल में लगाओ और पानी छिड़क लो। पहले भिस्ती को बुलाया जाता था, अगर कहीं कोई फंक्शन हो रहा है तो वो मश्क में पानी भर के पानी छिड़का करता था। तो मश्क का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है, बस ऐसा लग रहा है कि अभी पानी गिरा ही देगा। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील अच्छा लगा। काला चौंगा, काला कपड़ा पहनता है ना, पैंट शर्ट जैसे काला पहनता है, वो कोट पहनता है, तो नीचे सफ़ेद अचकन, नीचे सफ़ेद शर्ट पहने होते हैं वकीलों का ड्रेस, आपने देखा होगा। तो अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मतलब ये वकील को इस तरह से बनाया गया है। मिट्टी के खिलौने हैं सारे के सारे, तो पोथा लिया हुआ है जैसे कि। और मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी अदालत से अभी ये अपना कोई केस लड़के आ रहा है, वहाँ पे जिरह करके आ रहा है। तो यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले, उसको चिंता है कि मैं ऐसे महंगे खिलौने कैसे ले लूँ, मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वो खिलौना है और मिट्टी का है। ज़रा सा गिर गया तो टूट जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, ऐसे खिलौने का क्या करना है जो फटाफट टूट जाए। उन्हें लेकर वह क्या करेगा, ऐसे खिलौने की उसको ज़रूरत नहीं है। और खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। सब अपनी अपनी पसंद की मिठाई ले रहे हैं, मज़े से सब खा रहे हैं।
हामिद बिरादरी से पृथक है, लेकिन जो हामिद है वो अपने दोस्तों से दूर है। वो उनकी तरह ना झूले पे झूल रहा है, ना खिलौने खरीद रहा है, ना मिठाई खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। सब खा रहे हैं लेकिन वो ले नहीं रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की भी हैं। और लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों के लिए गहनों से क्या काम है, बच्चों को क्या करना है उनको, तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, रोटी सेकते हैं ना जिससे उसको चिमटा बोलते हैं, तो कई चिमटे रखे हुए हैं लोहे की दुकान पे। तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा देख के उसको ख्याल आता है कि मेरी माँ दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, दादी कितनी खुश हो जाएगी और फिर उनकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते तो टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है, उसको लगता है कि चिमटा जो है कितने काम की चीज़ है, कभी टूटेगा नहीं है। रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो, उसके जो क्या क्या फ़ायदे होंगे चिमटे के वो खुद ही मन ही मन सोच रहा है कि रोटियां तवे से उतार सकते हैं इससे और चूल्हे में सेक ले। और कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। पहले ऐसे होता था, लोग एक दूसरे के घर से आग भी ले आया करते थे। चूल्हा जल रहा है हमारे घर में, बाजू वाले घर से चिमटा लेकर आएगा और हमारे चूल्हे में से आग लेके वो चला जाएगा, अपने घर का चूल्हा जला लेगा। ऐसे भी लोग करते थे, माचिस नहीं होती थी हर एक के घर में, तो ऐसे हालात भी थे कभी। तो अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है, जब भी रोटी बनाती है मेरी दादी तो चिमटे के बिना उनका हाथ जल जाता है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, वो कह रहा देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली और मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। मैं सबके साथ आया हूँ लेकिन फिर भी सबने मिठाइयाँ तो ली लेकिन मेरे को किसी ने नहीं खिलाई। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरी यह काम करो, मेरा वह काम करो। मुझसे सिर्फ काम करवाते रहते हैं लेकिन किसी ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। हामिद कह रहा है कि अगर मुझसे कोई काम करने के लिए बोलेगा ना, तब मैं उसे क्वेश्चन करूंगा कि खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, आपकी जवान ही चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अगर इनको मीठा खाने की आदत पड़ गई तो ये लोग अपने घर से चोरी भी करने लग जाएंगे और घर से पैसे चुरा के भी मिठाई लेके खाया करेंगे। अम्मा चिमटा दिखकर मेरे हाथ में लेगी, मेरी जो दादी है वो चिमटा अपने हाथ में लेकर मेरे हाथ से ले लेगी, हामिद सोच रहा है, और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। मेरी दादी तो खुश हो जाएगी चिमटा देख के, लेकिन इनके खिलौने देख के तो इनकी माँ इनकी दादी दुआ नहीं देने वाली है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। ऐसा कहा गया है कि हमेशा जो बड़े आपको दुआएं देते हैं वो भगवान के दरबार में पहुंचती हैं, उनका फल आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए हमें बड़ों की दुआएं लेते रहना चाहिए और तुरंत सुनी भी जाती हैं। दुआएं जो है वो अल्लाह के दरबार में सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। गरीब हूँ तो क्या हुआ, जितना है उसमें गुजारा कर रहा हूँ, किसी से मांगने तो नहीं जा रहा हूँ ना। उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार बोलता है कि ये 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। देखो छोटा बच्चा है फिर भी भाव ताव कर रहा है। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, ताकि दुकानदार की बातें उसे ना सुननी पड़े, गुस्सा ना जिससे ना पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, उसको गुस्सा नहीं किया, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया, अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ।
सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। आपके तुमने जो भिस्ती खरीदा है उसको ऐसे गिरा के दिखाओ जैसे मैंने चिमटा गिराया है। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की शान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका नहीं कर सकते यानी कि मेरे चिमटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, मेरे अपना चिमटा दे दो, मेरी खंजरी ले लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। जा, नहीं चाहिए। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मतलब कोई भी मौसम आता रहे लेकिन मेरे चिमटे को कोई नुकसान नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरें जो खरीदने जाएं अब चिमटा वो। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। तो धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की भी जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। अब सब लोग बोलते हैं कि हामिद है बड़ा होशियार, बहुत चालाक लड़का निकला ये तो, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा दिया, सबके ऊपर रंग जम गया उसका। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, कभी वो टूटने वाला थोड़ी है, बरसों बरसों चलेगा वो तो। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो तो हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। थोड़ी देर के लिए चिमटा दे दो, हमारे खिलौने से खेल लो। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने भी बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, सबका आनंद ले लिया ना उसने। तो इस तरह से उसने अपना इंप्रेशन जमा दिया अपने दोस्तों के ऊपर। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, यानी कि उसके पापा ने केले दिए उसको खाने के लिए। तो महमूद ने केवल हामिद को अपनी साथी बनाया। महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया, यानी कि उसको भी अपने साथ केला खिलाया। और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, मुंह देखते रह गए, किसी को नहीं खिलाया, सिर्फ हामिद को केले खिला रहा है। यह सब चिमटे का प्रभाव था। ये किसका प्रभाव था? चिमटे का। 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और स्वरलोक सिधारे। यानी कि बहन आई और जोर से उसने अपने भाई के हाथ से खिलौना ले लिया और वो जमीन पे गिर गया, भिस्ती जो था, और क्योंकि मिट्टी का बना हुआ था इसलिए टूट गया, स्वर से सिधार गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पर 2 खुटियाँ लगाई गई, 2 एंगल लगाए गए जैसे, और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज, एक कालीन बिछाया गया, एक पेपर बिछाया गया उसके ऊपर। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, उनकी हवा करना स्टार्ट किया। अदालतों में खस की टाटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी नहीं होगा? वकील साहब है, पंखे के बिना कैसे बैठेंगे, इसलिए उनका पंखा करने लग गया। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे, मृत्यु लोक में पहुंच गए, यानी कि उनकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो भी टूट के नीचे बिखर गई मिट्टी में और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। मिट्टी के बने हुए थे और मिट्टी में ही मिल गए। और फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, बहुत रोना धोना हुआ, भाई मेरा खिलौना टूट गया, टूट गया, बच्चे रोते हैं ना। और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। घूरे पे यानी कि कचरे का जहाँ ढेर होता है वहाँ पे वो टूटे फूटे मिट्टी के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली कि यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया, मतलब मैंने खरीदा। क्या पैसे में? यानी कि कितने पैसे में? 3 पैसे दिए, 3 पैसे में मैं खरीद के लाया हूँ।
अमीना ने छाती पीट ली और दुखी हो गई। मतलब ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ और कुछ खाया न पिया, और लाया भी तो क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। अब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। जो अभी तक गुस्सा था, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है कि दूसरों को खिलौने दे लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इस बच्चे ने अपने ऊपर कितना कंट्रोल किया होगा। इसका जब्त इससे हुआ कैसे, मतलब इतनी सहन शक्ति इसके अंदर आई कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, इमोशनल हो गई और रोने लग जाती है। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी। दामन फैलाकर ऐसे आंचल फैला रखा है उसने और ऊपर अल्लाह की तरफ देख के उसको दुआएं देती जा रही है। और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और आंखों से आंसू बह रहे थे स्नेह के कारण, प्यार के कारण कि मेरा पोता मेरा कितना ख्याल कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि हामिद ने किस तरह से अपनी दादी की मदद करी। अपने बच्चों में कितनी समझ भी हो सकती है कि दादी का ख्याल रहा उसको। यहाँ आपके थोड़े से शब्दार्थ हैं। तो ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह जहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं सब लोग। सानी मतलब चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है, पशुओं का चारा। कुबेर यानी कि धन का देवता। अनगिनत यानी कि बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके उसको बोलते हैं अनगिनत। निगोड़ी मतलब दुष्ट अनाथ। मन मतलब मण, है ना, मण, एक मण दो मण ऐसे करके होता है वो। तो बिसात मतलब औकात। औकात ही क्या है, मूल्य। सिजदा एक विशेष मुद्रा में झुकना, जैसे आप मंदिरों में जाते हैं नीचे सर झुकाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं सिजदा करना। लड़ी यानी कि माला या क्रम, और धावा यानी कि आक्रमण या हमला। कोश का मतलब है कि खजाना, और पृथक का मतलब है अलग, और सबील मतलब है प्याऊ जहाँ पे पानी पीने के लिए मिलता है, और जब्त मतलब धीरज या धैर्य। या थोड़े से आपके ये मुहावरे कि दिल कचोटना, कुछ ना पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना यानी कि किनारे ले जाना या संकट से बचाना, गले मिलना यानी कि प्रेम से भेंटना, और दिल बैठ जाना का अर्थ होता है कि हताश हो जाना या निराश हो जाना, दुखी हो जाना। बाल बांका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ उसका, तो बाल बांका भी नहीं हुआ। सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना, और छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप अपने क्वेश्चंस को भी लिख पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।